आपका जीएस के पार्ट 3 में। इसमें हम आपको बताएंगे पाषाण काल के बारे में, जैसे कि पिछली क्लास हुई थी पार्ट 2 में आपको बताया था पूरा पाषाण काल और उसका क्लासिफिकेशन डिवाइडेशन किया था। इसके बाद हम आज आपसे चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। तो जो पूरा पाषाणकालीन मानव था वह असभ्य था, बर्बर था और अपना जो जीवन निर्वाह करता था घुमकड़ी, मतलब क्या कहता है कि ना खाना बदोश का जीवन था। जहाँ भी उसको भोजन की उपलब्धता होती वहीं पर अपना रुक जाता था। अपना जो निवास स्थान बनाता था उसकी विशेषता ये थी कि जो निवास स्थान बनाता था वो गुफाओं में, कंदराओं में, खुले आसमान के नीचे या किन्हीं पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं के, या जहाँ पर उसको भोजन की उपलब्धता दिखी वहाँ वो रहता था। जैसे कंदराओं, गुफाओं और नदी घाटियों के आसपास पाया जाता था। अपने हिंसक जानवरों से रक्षा के लिए ये गुफाओं में, पेड़ों में भी रहने लगा। धीरे धीरे इसने क्या किया, ये पूरा पाषाणकालीन मानव है, लेकिन इस मानव को आग का ज्ञान था, लेकिन कच्चा मांस खाता था। आग का ज्ञान का मतलब ये है कि आग के बारे में प्रयोग करना नहीं जानता था। नॉलेज ऑफ फायर था, मतलब आग का ज्ञान था, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है ये नहीं जानता था। बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करता था, बड़े बड़े हथियारों का, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, जैसे हमने बताया था पेबुल, चापर और चापिंग हुआ करते थे, है ना। इसके बारे में तो आगे भी जब मध्य पाषाण काल आया, जो 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा वो मध्य पाषाण काल का रहा। तो देखिए चर्चा करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल की, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को हम मेसोजोइक इरा के नाम से जानते हैं इसे, क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पर छोटे छोटे हथियार बनाए गए, छोटे छोटे उपकरण बनाए गए। छोटे छोटे उपकरण बनाने के कारण इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, लघु पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि मध्य पाषाण काल की खोज किसने किया था, मध्य पाषाण काल के बारे में किसने सर्वप्रथम बताया था, तो आप बता देंगे कि किसने बताया था, C.L. कार्लाइल ने। C.L. कार्लाइल महोदय ने सर्वप्रथम किसके बारे में बताया था, मध्य पाषाण काल के बारे में बताया था। समय पूछा जाएगा कि कब बताया था, तो आप बता देंगे 1867 to 68 AD, मतलब ईस्वी में बताया था, ठीक है। तो अब इस काल की विशेषता क्या है, इस काल की विशेषता क्या है, इस काल के मानव की विशेषता ये है कि इस काल का जो मानव था, विशेषताएं, इस काल के मानव की विशेषताएं कि कृषि करना शुरू कर दिया। इस मानव ने देखो विकास किया, जलवायु हुआ, परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन आया, क्योंकि समय बहुत बड़ा था, बहुत समय की घटना है, करोड़ों साल, लाखों सालों के बाद ये सब चीज़ें होने स्टार्ट हुई, है ना। कई हजार सालों के बाद, कई समय के बाद क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। इसने क्या किया, जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरियाँ सब सारे होने लगे। तो अभी देखो कृषि मांस खाने के बाद जो कच्चा मांस खाता था उसके साथ साथ क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया। तो पशुपालन, क्वेश्चन आएगा किस मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन करना शुरू किया था, तो पशुपालन करना प्रारंभ किया, पशुपालन करना प्रारंभ किया। और क्या किया, जो पशुपालन करेगा तो क्या करेगा, कृषि करना प्रारंभ किया, कृषि करना प्रारंभ किया, है ना। और क्या किया, अब स्थायी निवास बनाने को, जब कृषि करेगा तो स्थायी निवास बनाएगा। भाई बात ये है ना कि जब कृषि करेगा व्यक्ति, उसको तो खेती को सींचना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, एक साथ देखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, बुआई करनी पड़ेगी, मड़ाई करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें होंगी ना। तो एक स्थायी निवास बनाकर रहना पड़ेगा। तो जब स्थायी निवास बना के रहेगा तो क्या बनाएगा, इमारत बनाएगा, घर बनाएगा, मकान बनाएगा, झोपड़ी बनाएगा, जो भी बनाएगा। तो उतने समय का मानव क्या बनाएगा, झोपड़ी में ही रहेगा, गुफाओं में रहेगा, कंदराओं में रहेगा, लेकिन स्थायी निवास बना करेगा। कैसा स्थायी निवास बनाया, तो स्थायी निवास बनाना शुरू किया। और क्या करेगा, पशुपालन किया, किसे पशुपालन करना, कृषि करना, स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। और क्या कर रहा है इस मानव ने मृतभांड मीन्स क्या होता है, मृतभांड मीन्स होता है मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया है, लेकिन व्यापक मात्रा पर इसने प्रयोग जो किया है
वो नवपाषाण काल में किया है। ठीक है, तो देखिए नवपाषाण काल के मध्यपाषाण काल की ये चीजें रही। अब ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि मध्यपाषाण काल की जो वस्तुएं मिली हैं वो भारत में हमें कहाँ कहाँ से उसके अवशेष मिले हैं, मानव के कहाँ कहाँ से चीजें मिली हैं। तो इस बात को हमें समझना, क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। देखिएगा, इसको देखिए नोट करने के बाद हम लोग चलते हैं, क्या बात करते हैं मध्यपाषाण काल के मानव द्वारा निवास स्थान और साक्ष्य। मध्यपाषाण काल का मानव के साक्ष्यों स्थल। दूसरा साक्ष्य एवं स्थल, क्या साक्ष्य मिले हैं और कहाँ कहाँ से मिले हैं, है ना। तो देखिए ये इसमें क्या है, बागौर एक स्थान, एक तरफ हम डालते हैं स्थल जो स्थान है और एक तरफ हम डालते हैं साक्ष्य, कहाँ से क्या क्या चीजें मिलती हैं उस बात को समझ लेना है। तो स्थल में है बागौर, कोठारी, कोठारी और एक कहाँ पड़ता है, राजस्थान पड़ता है ना। तो यहाँ से जंगली और अवशेष क्या मिला, जंगली प्लस पालतू जानवरों की अस्थियों के साक्ष्य या अवशेष। जंगली और पालतू जानवरों के अस्थियों मतलब हड्डियों के साक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, ये मिला है। कहाँ से मिला भैया, बागौर कोठारी जो कि राजस्थान में पड़ता है वहां से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें लंघनाज। लंघनाज कहाँ पर पड़ता है तो बता देंगे गुजरात में हुए। कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है तो बता देंगे 14 मानव कंकाल मिले हैं, 14 मानव के कंकाल मिले हैं, है ना, अस्थियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं। इसके बाद बताएंगे सराय नहर कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश। यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है, स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिलता है, स्तंभ गर्त का साक्ष्य। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, स्तंभ गर्त का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आप बताएंगे सराय नहर से मिला है। पूछेगा महदहा से क्या मिला है, महदहा, और महदहा कहाँ है, महदहा भी बता देंगे, ये प्रतापगढ़ जिला है। क्या है, प्रतापगढ़ जिला। और प्रतापगढ़ जिला से महदहा से क्या मिला है, 41 मानव समाधान, 41 मानव समाधान। समाधान का मतलब जानते होंगे, जहाँ पर व्यक्ति को गाड़ा या दफनाया जाता है, समाधान, 41 मानव समाधान। ठीक है ना, वहाँ भी उसके दफनाने के या गाड़ने के उसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि महदहा से मिल गया 41 मानव समाधान। इसके बाद और चौपानी मांडो, एक जगह चौपानी मांडो से क्या मिला है, चौपानी मांडो जो स्थल है ना, ये भी प्रतापगढ़ का ही है, तो इसमें हम ऐसे कर देते हैं प्रतापगढ़ ही प्लेस करके। प्रतापगढ़ से क्या मिलता है, चौपानी मांडो से हमें मिलता है मृत भांड मिलता है। भाई साहब क्या मिलता है, मृत भांड में सभी बताया था, मिट्टी के बर्तन बनाने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, चौपानी मांडो से। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो इसको आप नोट करिएगा, इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्योंकि अभी नहीं आ पाएंगे इसको। देखिएगा और साक्ष्य और स्थल में क्या मिलता है, तो हमने बताया आपको बागौर कोठारी राजस्थान से जो पालतू और जंगली जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। लंघनाथ जो गुजरात में स्थल है, जिसमें 41 मानव समाधान के कंकाल मिल जाते हैं। सराय नहर प्रतापगढ़ में स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिल जाता है, महदहा से प्रतापगढ़ में जो कि 41 मानव समाधान मिल जाते हैं। इसके बाद चौपानी मांडो जो जिला है वो प्रतापगढ़ का ही, जो बेलन नदी घाटी के अंतर्गत आता है, इसमें मृत भांड मीन्स मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी में पूछा जाता है कि जो एक जगह है मेरा दमदमा से क्या मिलता है, दमदमा से हमें मिल जाता है कि अस्थियों के साक्ष्य, है ना, हड्डियों से निर्मित हड्डियां जो है ना, अस्थियों से निर्मित क्या कहते हैं, मातृ देवी की प्रतिमा, हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। नोट कर लीजिएगा इसको। और आगे हम बात करते हैं कि मिर्जापुर, बगहीखोर, और देखिए मिर्जापुर से क्या मिलता है, बगहीखोर, लेखहिया,
है ना। ये वगैरह खोल लेखैया, और ये कहाँ पर पड़ता है भैया, ये मिर्ज़ापुर जिला है, मिर्ज़ापुर। यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है चित्रकला के साक्ष्य। किसके साथ? चित्रकला के साक्ष्य। अच्छा ऐसा लिख लो, चित्रकला का साक्ष्य, तो ऊपर लिखिए चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। और हमने आपको बताया था पूरा पाषाण काल में चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो आप बता देंगे पूरा पाषाण काल में जो चित्रकला का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, भीमबेटका, रायसेन जिला, भीमबेटका के रायसेन जिले के भीमबेटका अब्दुल्लागंज से मिलता है। और यहाँ पर आगे जाएंगे, अगर मध्य पाषाण काल में चित्रकला का साक्ष्य मिलता है तो आप बता देंगे भाई मिर्जापुर जिला था, और बघई खोर जो लेखैया है, जो स्थल पाए गए हैं, वहां से चित्रकला का साक्ष्य मिलता है। इसके बाद आ जाएगा टेरी समूह। जो टेरी समूह है ना, स्थल है जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु जिला है, तमिलनाडु राज्य के टेरी समूह जिले में पाया जाता है, जहाँ से क्या मिलता है, खुरपा या खुरपी, खुरपा जाने हमने खुरपी जैसे होता है, खुरपा और बेधनी का साक्ष्य है ना, खुरपा और बेधनी का साक्ष्य मिलता है। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं हमने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है, और कई एग्जामों में पूछा भी गया है, कई एग्जाम में पूछा गया, बताया गया है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नवपाषाण काल में, शायद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। चलिए नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज, है ना, नियोलिथिक पीरियड। अब इसमें समझते हैं कि इसकी खोज किसने की भाई, इसकी खोज किसने किया, खोजकर्ता या इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो बताएंगे जॉन लुबाक महोदय, जॉन लुबाक महोदय ने बताया था इसके बारे में, नवपाषाण काल के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इस मानव की विशेषता क्या है। अरे नवपाषाण काल आ गया, नियोलिथिक एज आ गया, यहाँ पर मानव अब कैसा हो गया है, अब जानकार हो गया है, स्थायी निवास बना है, बर्तनों का, कृषि का व्यापक मात्रा में उपयोग करेगा, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर पशुपालन किया, पशुपालन यहाँ भी चलेगा भाई साहब, कृषि करेगा, कृषि कार्य करेगा, लेकिन किस मात्रा पर, व्यापक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में, व्यापक मात्रा में करेगा ना। क्या बनाएगा, मृदभांड बनाएगा, मृदभांड मीन्स मिट्टी के बर्तन, वो भी किस मात्रा में, व्यापक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में बनाएगा, है ना। उसमें क्या करेगा, उसमें थोड़ा सा कलाकारी करने का प्रयोग करेगा, जैसे चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित में चित्रकारी भी करेगा, धूसर में से तो कुछ ऐसे बर्तन बनाएगा जैसे काले रंग के बर्तन, उसमें पालिशदार भी करना शुरू कर देगा धीरे धीरे करके, इस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया है, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने थोड़ा अपडेट करने का, थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयोग किया है ना, नवपाषाण काल में। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई कि नवपाषाण काल का जो मानव है ना, उसकी खासियत क्या है, खासियत समझ में आ रहा है। और क्या किया इसने, क्या किया, अंत्येष्टि संस्कार किया, अंत्येष्टि संस्कार करना शुरू कर दिया। अंत्येष्टि संस्कार नहीं समझ में आया, अंत्येष्टि संस्कार मतलब सब आता है, व्यक्ति मर जाता तो उसको किस तरह से दफनाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, उसके बारे में इस मानव को पता था, तो करना चाहता था। जैसे इस मानव के मतलब क्या था, यहाँ से एक मेहरगढ़ मिलेगा, इसमें बुर्ज होम एक जगह है जम्मू कश्मीर में, बुर्ज होम में एक जगह मिलेगी जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ मिलता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई मानव ये मर गया हो मान लो, और ये मान लो मानव है ना, ये पड़ा हुआ है भाई साहब, ये मरा हुआ मानव, तो इसको साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया, तो मान लो ये कुत्ता है, अब कुत्ता यार इसे कैसे बनेगा, कुत्ता मान लो, अब समझ लो कि ये कुत्ता है, ऐसे पड़ा हुआ है, मरा हुआ, ये कुत्ता है ना, कुत्ते को दफना दिया, और इसके साथ ना इसकी उपयोगी वस्तुएं भी रख देते थे, इसके हथियार औजार, इसके खाने वाली वस्तुएं, इसके पहनने वाली वस्तुएं, जो इसके प्रिय वस्तुएं थी उसके साथ में रख देते थे। तो ऐसा साक्ष्य कहाँ से मिल जाता है, जम्मू कश्मीर के बुरजहोम नामक जगह से मिल जाता है, अंत्येष्टि संस्कार करने का साक्ष्य। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्या, ये तो अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बताया, ठीक। कृषि करने का साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला था, नवपाषाण काल में कृषि कर, अच्छा मध्यपाषाण काल में भी बात पूछा जाएगा कि कृषि करने का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बागोर,
कहाँ पर? बागोर, राजस्थान में सबसे प्रथम। और इससे भी पहले जो मिला था वो कहाँ से मिला था? आदमगढ़ जिला। आदमगढ़ जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। आदमगढ़ जिला मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि करने का साक्ष्य मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि करने का साक्ष्य आदमगढ़ जिला मध्य प्रदेश से मिलता है। इसके बाद जो दूसरा साक्ष्य मिलता है वो राजस्थान के बागोर भीलवाड़ा क्षेत्र से मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो आधुनिकतम कृषि करने का साक्ष्य मिलता है, आधुनिकतम कृषि करने का जो साक्ष्य मिलता है, जो आधुनिक तरीके से होती है ये कृषि, 7000 पहले हमारे उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिले में सर्वप्रथम इसका साक्ष्य मिलता है। 7000 BC पुराना साक्ष्य मिलता है, 7000 ईसा पूर्व पुराना साक्ष्य मिलता है। इस बारे में आपको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपसे पूछा जाता है नवपाषाणकालीन स्थल में साक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको देखिए समझिएगा। तो एक स्थल है क्या? मेहरगढ़, आपने नाम सुना होगा। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ की जो खोज किया था वो जे फ्रांसोया ने किया। जे फ्रांसोया ये खोज करता है। मेहरगढ़ जो पाया जाता है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जो भाग है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के मध्य, पहाड़ियों के मध्य क्या है? ये जो स्थल है मेहरगढ़, ये सुलेमान और किरथर। सुलेमान देखिए, हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच है क्या? ये मेहरगढ़ की खोज करता है जे फ्रांसोया। इसकी खासियत क्या है? यहाँ पर इसके साक्ष्य क्या मिलते हैं? यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? तो सर्वप्रथम यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिलता है, और इसके बाद यहाँ सबसे जौ का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? जौ से। यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? गेहूं का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? तो बता देंगे कपास का साक्ष्य मिलता है। सर्वप्रथम खेती करने का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल होती थी? गेहूं की। सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण इसे मेहरगढ़ को सर्वाधिक मात्रा में गेहूं होने के कारण इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। रोटी की अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोटी की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता था? मेहरगढ़ को जाना जाता था। समझ में आ रहा? तो मेहरगढ़ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बता सकते हैं। मेहरगढ़ की खोज करता है जे फ्रांसोया है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ बसा हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ से किसके साक्ष्य मिलते हैं? जौ, गेहूं और कपास की खेती करने का साक्ष्य मिलता है, सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। इसके बाद रोटी की टोकरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो मेहरगढ़ को जाना जाता था। समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट को अगला स्थल है, इसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है ना। देखेंगे दूसरा स्थल है, इसका नाम है बुर्ज होम कहाँ पर है? तो बता देंगे भाई साहब ये जम्मू कश्मीर में पाया गया। जम्मू कश्मीर जिले में पाया गया। जम्मू कश्मीर जिला राज्य है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम यहाँ से किसका मिलता है? इसका यहाँ से गर्तवास का साक्ष्य मिलता है। गर्तवास, यहाँ से क्या मिला? गर्तवास का साक्ष्य मिला। यहाँ के साथ इस और क्या मिला? कुत्ते के साथ, कुत्ता भी बड़ा नहीं हो जाएगा, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। कुत्ते को मतलब मालिक के साथ, कुत्ते को मालिक जो होता है उसका जो कुत्ता होता है उसके साथ जो मर जाता था उसको कुत्ते को भी दफना दिया जाता है साथ में। ऐसा साक्ष्य मिल जाता है। कहाँ थे? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से, है ना। जो गर्तवास का भी साक्ष्य मिल जाता है, ये चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे क्या कि जो कृषि का साक्ष्य मिला, कृषि का आधुनिकतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम आधुनिकतम कृषि का साक्ष्य संत कबीर नगर है ना। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कितना ये आधुनिकतम कृषि का साक्ष्य जो कृषि है कितने समय की है? 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व आधुनिकतम तरीके से कृषि की जाती थी, जो कि वर्तमान में की जाती है। ऐसे तरीके से कृषि 7000 ईसा पूर्व की जाती थी। ऐसा सच कहाँ से मिलता है? संत कबीर नगर से मिलता है। तो हमने आपको बताया क्या, यहाँ से आपके नवपाषाण काल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताने का प्रयास किया है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहतर होगा। अब आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे हड़प्पा सभ्यता को बेहतर तरीके से एक बिल्कुल
बेसिक से लेकर के अपर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इसमें सभी एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आप देखना चाहते हैं, इसमें कंप्लीट जीएस की तैयारी आपको हो जाएगी। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।